की आज्ञा का पालन, गुरुजनों को प्रणाम करना, दूसरों की सहायता करना। ठीक है, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना है। जो हमें बड़े कहे ना, उनकी बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए जैसे वो कहे उनकी बात मानना है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना है, हमें उनको प्रणाम करना है। विद्यालय आओ तब क्या करोगे? अपने शिक्षकों को और गुरुजनों को प्रणाम करोगे और माता पिता को घर से निकलते वक्त प्रणाम करोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, दूसरों की सहायता करोगे। ये देखो यहाँ पर आदर्श बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो ये सब करते हैं। सवेरे जल्दी उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर घूमने जाते हैं, हमेशा अपने दांत साफ करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, बताओ तो? यहाँ क्या कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आप जब स्कूल आते हो सुबह सबसे पहले आकर क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, है ना? हमेशा स्कूल आना, ऐसे नहीं कभी मन पड़ा और छुट्टी कर ली, हमेशा स्कूल आना है। ध्यान पूर्वक स्कूल में आने के बाद भी ऐसे नहीं आया स्कूल में ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर। स्कूल पर आने के बाद जब हमारे शिक्षक हमें पढ़ाए तो हमारा पूरा ध्यान क्या होना चाहिए? हमारी पढ़ाई पर, ना कि पीछे पीछे बैठे मस्ती करना है और दूसरों के साथ बातें करना है। क्या करोगे जब टीचर पढ़ाए? तब चुपचाप शांति से जो टीचर पढ़ाए उसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है? और सीखना भी है उनको। क्या कर रहा है ये हमें समय पर भोजन खाना है, टाइम पर खाना खाना। शाबाश। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो किसी बड़े बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा है, देखो दूसरों की सहायता कर रहा है। ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे आप जैसे कि पीछे से गाड़ी आ रही है, अब ये तो बुजुर्ग है, डंडा लेकर चले, जल्दी से थोड़ी ना पार कर पाएंगे, तब हमें दिख जाए किसी को हाँ, तो हमें क्या करना है? तुरंत मदद करनी है उनकी, और उनकी मदद करेंगे ना तो ये हमें आशीर्वाद भी देंगे, ठीक है? ये है अच्छी बात, शिष्टाचार की बातें, ज्ञान की बातें। खेलकूद में भाग लेना, स्कूल में खेल जब भी खेलो ना सब मिलकर खेला करो। हम खेलते ना, हमारे हाथ पांव सारे चलते हैं तो ये एक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने आज जैसे खेला, बॉल फेंकने के लिए क्रिकेट खेला तो हाथ का प्रयोग हुआ, इससे हमारी कसरत हो जाती है। योग व्यायाम का भी एक अभ्यास होता है खेल के अंदर। कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और लड़ाई नहीं चाहिए, खेल में कभी नहीं लड़े। खेल को कैसे खेलना है? हमें खेल की भावना से, हार जीत की भावना से कभी नहीं खेलना चाहिए खेल को, ठीक है? खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और सामाजिक कार्यों में भाग लेना, जैसे कि कोई भी काम हो जाए, बढ़ जाए, किसी को तो उसकी मदद करना, ठीक है? जैसे कि देखो ये क्या कर रहा है? बड़ी बुजुर्ग है, इसने ज्ञान सीखा। अब जैसे कि हमें कोई चीज आती है, किसी दूसरे को नहीं आती है तो उसकी मदद करनी है, उसको भी वो चीज सिखानी है। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। हमें जैसे कि कुछ आता है तो हम दूसरों को बताएंगे तो फिर वो बड़ा, जैसे कि वो पहले हम तक सीमित था, हमें ही पता था, जब हम उसने दूसरे को बता दिया तो उसने भी वही चीज सीख ली, तो ज्ञान बढ़ा, ठीक है? तो बताओ यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? इस चित्र में घूमने गए हैं बगीचे में सुबह जल्दी, इसमें क्या कर रहे हैं? ब्रश कर रहा है, अपने दांत साफ कर रहा है, स्नान कर रहा है, यानी कि प्रतिदिन स्नान करना, गंदे नहीं आना है। स्नान करने के बाद कंघी करना है, ऐसे बाल बिखरे वगैरह नहीं रहना है, सभ्य से रहना है, अच्छे बच्चे बनकर। और फिर भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से विनती करना है कि प्रभु हम आपके मंदिर में आए। विद्यालय विद्या का मंदिर है। विद्यालय क्या है? विद्या प्लस आलय, विद्या का मंदिर। हम पढ़ने आते, ज्ञान लेने आते, ठीक है? फिर पाठशाला में जो अपने टीचर पढ़ाए उसके बारे में जब वो पढ़ाए हमें, तो पूरा ध्यान वहां होना चाहिए, ना कि हमारा ध्यान मस्ती में। फिर समय पर भोजन करना है, पौष्टिक आहार लेना है। और देखो जैसे कि नशे की चीजें होती है ना, वो कभी नहीं करना, ठीक है ना? सिगरेट बीड़ी इनसे हमेशा लाइफ में दूर रहना है आपको। अच्छी अच्छी बातों में यही विशेष ध्यान रखना है और झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है कभी भी किसी बात के लिए। ठीक नहीं होगा, हमें पाप भी मिलेगा। झूठ बोलने से क्या होगा? हमेशा सच बोलना है और चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करने, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना। हाँ, मोबाइल नहीं देखना है, कितना अच्छा पता है, मोबाइल से दूर रहना है। देखो तो हाँ, टीवी भी कितने लास्ट आधा घंटा 1 घंटा मनोरंजन के टाइम, ज्यादा नहीं देखनी है। एक घंटा 2 घंटा देखेंगे तो आँख खराब हो जाएगी और देखेंगे क्या? ज्यादा देखेंगे तो आँखें खराब होगी, फिर चश्मा लग जाएगा ना, आँखों की नजर फिर पढ़ाई कैसे करोगी? दर्द होगा आँखों में तो। और चश्मा खराब हो गए तो ऐसे टकरा जाओगे। हाँ, किसी से भी। तो आदर्श बातें शिष्टाचार की बातें क्या हुई है?
तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना। जब विद्यालय आओ तब टीचर हमें पढ़ाए तो सारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। उनकी बड़ों की बात माननी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अपना गृह कार्य मिलता, होमवर्क मिलता है तुमको हमेशा, तो उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। डांट पड़ेगी और हम भी तो सीख नहीं पाएंगे ना, पढ़ाई में होशियार थोड़ी ना होगे फिर ऐसा करोगे तब। हमेशा हमें हमारा समय पर होमवर्क करना चाहिए, हमें सर ने दिया है तो उसे घर जाकर कंप्लीट करना है, स्वाध्याय करना है हमें। ध्यान रखोगे इन बातों का? सीखोगे तो सब टाइम से कर लोगे, जल्दी। हाँ, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे?